बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, मैं प्रोग्राम का आगाज़ जिस ख़बर से करने जा रहा हूं, सुनने को तो वो एक मामूली सी ख़बर हो सकती है आप देखने वालों के लिए, लेकिन मैं जिस एंगल से इस ख़बर को देख रहा हूं ये एक गैर मामूली डेवलपमेंट है। तो सबसे पहले तो इस हैपनिंग की जो तफ़सीलात हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर हम बात करेंगे बिग एक्सपोज़ की, बिग ड्रॉप सीन की, कुर्बानी से पहले कुर्बानी और तहरीक इंसाफ के लिए बुरी ख़बर क्या है। और आखिर में, बल्कि ये भी अभी थोड़ी देर में बात कर लेते हैं, जो इमरान खान साहब की मुबैना बेटी है टैरियन, उनसे मुतल्लिक जो बेंच तश्कील पाया है वो बेंच कितना मजबूत है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया। दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपनी कम्युनिटी के साथ इसको शेयर भी करें। आज नाज़रीन, जो मामूली ख़बर की मैं बात कर रहा था, आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है। हैपनिंग नाज़रीन ये हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज 18 मई से लेके 12 मई तक जो है वो अज़रबैजान के दौरे पे जा रहे हैं, जहां पर वो SCO इजलास में शिरकत करेंगे। और उनके पीछे आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। अब आप कह रहे होंगे ये तो मामूली सी खबर है, इमरान वसीम साहब ने इसको बढ़ा के पेश कर दिया। लेकिन आज मेरे लिए खबर इसलिए बड़ी है कि साबिक चीफ जस्टिस मर्तज़ा बंदियाल साहब के दौर में उनका 2.5 साल का टेन्योर था आलमोस्ट, और काजी फ़ाइज़ साहब का 13 माह का टेन्योर है। काफ़ी लंबा टेन्योर था बंदियाल साहब का और काफ़ी छोटा टेन्योर है काजी फ़ाइज़ साहब का बंदियाल साहब के मुकाबले। वो 2.5 सालों में उन्हें कई वो मिले नोटिफिकेशन, बाहर से इन्विटेशंस आए कि आप बाहर किसी लॉ कॉन्फ्रेंस में, किसी SCO कॉन्फ्रेंस में, इस तरह के इन्विटेशन आते रहे। लेकिन उनके पीछे उनके बैरून मुल्क जाने से काजी फ़ाइज़ साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान न बन जाएं कायम मकाम, तो बंदियाल साहब ने कोई 2.5 साल में बैरून मुल्क का दौरा नहीं किया। अब आप देखें, बल्कि मैंने कल एक व्लॉग में बात भी की थी कि जब बंदियाल साहब बाहर से आने वाले इन्विटेशंस को रिजेक्ट कर रहे थे या एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो काजी साहब ने उनको ऑफ़र की थी कि ऐसा करते हैं, दोनों बाहर चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, आप भी चलते हैं, और पीछे ये जो सीनियर प्यूनी जज बचेंगे, जैसे कि अब काजी फ़ाइज़ साहब भी बाहर आज चले जाएंगे, मंसूर अली शाह साहब पहले बाहर हैं, वो सीनियर प्यूनी जज हैं, और अगर मंसूर अली शाह साहब आज पाकिस्तान में होते तो वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बनते। तो 2 सीनियर जजेस पाकिस्तान से बाहर जाने से अब मुनीब अख्तर साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। तो यही ऑफ़र बंदियाल साहब को काजी फ़ाइज़ साहब ने की थी कि आप भी चलें, मैं भी चलता हूँ, और हमारे पीछे जो सीनियर जज रहेंगे वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बन जाएंगे। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखें, बंदियाल साहब को डर था, कोई रिजर्वेशन थी या कुछ और था, वो 2.5 साल तक बाहर नहीं गए। लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब को ऐसा कोई डर खौफ नहीं, ऐसी कोई रिजर्वेशन नहीं। उनके कुलीग हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो भी चले गए, काजी फ़ाइज़ साहब भी, मंसूर अली शाह साहब भी चले गए, और आज मुनीब अख्तर साहब जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट है। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम बात करें, इसके अलावा नाज़रीन जो दूसरी ख़बर है, जो इमरान खान साहब की मुबैना बेटी है टैरियन वाइट, जिससे मुतल्लिक एक बेंच बना था आमिर फ़ारूक साहब वाला, उसमें जस्टिस मौसर कियानी साहब थे, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब थे। इस बेंच ने शहरी मोहम्मद साजिद की पटिशन पर समाअत की और समाअत करने के बाद फ़ैसला महफूज किया। उस महफूज फ़ैसले का क्या हुआ ये आप नाज़रीन सारी डिटेल जानते हैं, मैं ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा। तो उस पे एक नया बेंच बना था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की सरबराही में। अब आज ये खबर सामने आई है कि वो जो बेंच है नया, उसमें आमिर फ़ारूक साहब शामिल नहीं हैं, आमिर फ़ारूक साहब अलग हो गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी उस बेंच में शामिल नहीं हैं, वो भी बेंच से अलग हो गए हैं। जो बेंच है उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं और जस्टिस समन इफ़त इम्तियाज़ साहिबा हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा, 21 मई को इस केस की समाअत होनी है,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फ़ैसला पहले वेबसाइट पे जारी हुआ अरबाब ताहिर साहब का, मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, अब वो सबको पता है कि 2 जज साहबान अपनी ओपिनियन दे चुके हैं। उनकी जो ओपिनियन थी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो पटिशन है ये काबिल समाअत नहीं है, और उनकी राय सामने आने से इस बात का भी आश्कार हुआ, ये बात भी आश्कार हुई कि आमिर फ़ारूक साहब उस पटिशन को एक्सेप्ट कर रहे थे। अब जब ये बेंच केस की समाअत करेगा, ये टेरियन वाइट वाला, इसमें ज़हरी सी बात है कि पटिशन की तरफ से बेंच पे एतराज़ हो सकता है कि जो जज ऑलरेडी अपनी ओपिनियन दे चुके हैं, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, बाकी जजेस तो चलो शामिल नहीं हुए, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो कि पहले अपनी ओपिनियन दे चुके हैं, उनकी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे शाया होने के बाद उतार ली गई है, तो वो कैसे अब नए बेंच में बैठ सकते हैं। तो ये जो नया बेंच बना है, ये मेरा एक अंदाज़ा है इस पर एतराज़ होगा, और फिर उस एतराज़ को ये बेंच कैसे सस्टेन करेगा, कैसे डील करेगा, ये देखना होगा, क्योंकि एतराज़ बड़ा सॉलिड हो सकता है, बल्कि सॉलिड होगा। तो 21 मई को देखते हैं इस केस की समाअत के हवाले से क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो सारी कंट्रोवर्सी है टेरियन वाइट वाली, खान साहब की बेटी है, खान साहब की बेटी नहीं है, रियासत मदीना में बेटी को बड़ा एहतराम था, बड़ा एहतराम का दर्जा दिया जाता था, अब भी है हमारी मुस्लिम सोसाइटी में। इस सारे केस का एक छोटा सा हल है, खान साहब रियासत मदीना बनाने चले थे नया पाकिस्तान के बाद, फिर रियासत मदीना का खान साहब ने नारा दिया, तो उसी रियासत मदीना का अलम उठाते हुए खान साहब बता दें, अलम अगर गलत लफ्ज़ है तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उसी रियासत मदीना जो बनाने चले थे उसका जहन में सोचते हुए कि रियासत मदीना कैसी थी, उसके वाली कैसे थे, उसके खलीफा कैसे थे, उसके मकीन कैसे थे, उसके खुलफा राशिदीन कैसे थे, तो खान साहब बता दें, बड़ी आसानी के साथ ये केस हल हो जाएगा कि टेरियन उनकी बेटी है या टेरियन उनकी बेटी नहीं है, क्योंकि अदालत के सामने तो सबूत रखे गए हैं कि अमेरिकन कोर्ट का फ़ैसला है कि खान साहब की बेटी इमरान खान साहब की टेरियन, और वो लंदन में खान साहब के जो बेटे हैं कासिम और सलमान के साथ रहती हैं, जमायमा के साथ। तो खान साहब इनकार कर दें मेरी बेटी नहीं है, नहीं है बेटी, इनकार कर दें, क्यों छुपाते हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो हमारी दूसरी खबर है, तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर, और बिग एक्सपोज और ड्रॉप सीन हो गया। तो नाज़रीन, कल से जो सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइजा बेंच को हेड कर रहे थे, इरफान सादिक खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, और नोटिस हुआ फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल साहब को, और जुडिशल कंटेम्प्ट का शो कास नोटिस 2 हफ्तों की मोहलत। अब ये नाज़रीन, मैं आपको छोटी 2 वीडियो सुनाऊंगा, और उसके बाद फिर जो ख़बर है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जी किधर गया, ये आ गया, चंद सेकंड से नाज़रीन, कोई लंबे चौड़े नहीं है, बल्कि पहले छोटे वाला सुनाता हूँ। ये 20 सेकंड का है। इंसाफ फराहम ना कर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंसाफ फराहम ना करके चोरों, डाकुओं और लुटेरों के गिरोह में शामिल हो चुके हुए हैं। ये आईनी पोजीशन जो है, इसके ऊपर उनका कोई हक नहीं कि वो बराजमान रहें। अगर वो इंसाफ नहीं कर सकते तो इसको छोड़ दें। ये नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात हैं रऊफ़ हसन साहब, उनका एक वीडियो क्लिप है जो मैंने चलाया है कि काजी फाइजा साहब जो हैं वो चोरों और डाकुओं और लुटेरों के ग्रुप में शामिल हो चुके हैं, नाम लेके कहा जा रहा है। अभी इसके ऊपर सोशल मीडिया पे सवाल आ रहा है, ख़बर अभी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन ये भी आपको बताना और दिखाना ज़रूरी है। इस पे ये सवाल उठ रहा है कि क्या चीफ जस्टिस की और आमिर फ़ारूक साहब के बारे में इस तरह के कलमात, इस तरह के मुग़लज़ात, इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना, क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब दूसरा नाज़रीन क्लिप सुन लें, ये 1.5 मिनट का हाईकोर्ट को एड्रेस की। इसमें एक बंदा जो है जिसको मुख्तसर किया गया है वो चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसका नाम है आमिर फारूक साहब।
और उसमें कई मिसालें दी गई हैं इस लेटर में, जिसमें बताया गया है कि जब ये इंटरफेरेंस हो रही थी, जब ये इंटिमिडेशन हो रही थी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हम बार बार बताते रहे हैं, उनको इन्फॉर्म करते रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इस सिलसिले में 2 एनेक्स्चर्स भी इस लेटर के साथ लगी हुई हैं, एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2। वो दोनों जो एनेक्स्चर्स हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एड्रेस की गई हैं और उसमें डिटेल्स हैं उन इंटरफेरेंसेस की और उन इंटिमिडेशंस की जो कि सब्जेक्ट किए जा रहा था, जो कि इन जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या बाकी जो लोअर जुडिशरी है उसको उनको ऊपर जो प्रेशर था वो माउंट किया जा रहा था। लेकिन इन बसा औकात उनको बताने के बावजूद इन राइटिंग एज वेल एज वर्बली चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया इनकी जुडिशल फ्रीडम, जुडिशल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि वो कंप्लिसिट था, वो इस मामले में सबसे बड़ा डाउट है। उसकी सुपरविजन में इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस जो है वो क्या कहा जिस तरीके से कि प्रोसेस किए गए, काजी फैसल साहब तो चोरों, डाकुओं, लुटेरों के ग्रुप में शामिल हो चुके हैं और आमिर फारूक साहब टाउट हैं, सबसे बड़े टाउट हैं। तो एक मैंने ट्वीट देख रहा था, उसको मैंने रीट्वीट भी किया। राजा रजाक साहब अमेरिका से हैं, उन्होंने बड़े 48 सेकंड में सारी कहानी बयान की कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये है कि अगर आप काजी फाइज ईसा और आमिर फारूक साहब को छोड़ के किसी जज की अगर के बारे में गलत बात कहें तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर काजी फाइज ईसा और आमिर फारूक के बारे में बात करें, मुगलजात पकें, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। राजा रजाक साहब अमेरिका में हैं, गालबन अमेरिकन नेशनल भी होंगे। उन्होंने तो कुछ और लफ्ज़ लिखा था, लेकिन वो कह ये रहे थे, मैंने आसान अल्फाज में आपके सामने रखा। अब नाज़रीन, ये जो रात मैंने कहा था कि आपके साथ बड़ी खबर शेयर करेंगे, बिग एक्सपोज तो ये हो गया। जो खान साहब, पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि अदलिया को कौन दबाव में ला रहा है। अभी जो फॉर्म है, ये जो रऊफ़ हसन साहब बात कर रहे हैं, अब अगर मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो तो अदलिया पे दबाव है, इंसाफ की फरहमी में मदाखलत है। लेकिन ये जो सब कुछ कर रहे हैं, क्या ये अदालती मामलात में मदाखलत नहीं? क्या ये जजेस पे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर इन्फ्लुएंस होने की कोशिश नहीं? इन्फ्लुएंस हो के अदालती मामलात में मदाखलत करने की अटैम्प्ट नहीं? क्या ये तौहीन अदालत नहीं? ये सवाल है। लेकिन ये पीटीआई वाले भी एक्सपोज हो गए, जो कह रहे थे कि हम तो इनके लिए ठहरे हैं, ये अदलिया पे और मीडिया पे दबाव डाल के मकासद हासिल करना चाहते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उससे बढ़ के कर रही है। फैसल वाडा ने या अपने मुस्तफ़ा कमाल ने जो कुछ भी किया, उसमें मेरी राय के मुताबिक तो किसी का नाम नहीं लिया जज का। हाँ, इशारों को नाम में आप पहुंच सकते हैं कि जजेस की बात हो रही है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे नाम लिया गया। मुस्तफ़ा कमाल का, फैसल वाडा का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन इसका फ़ैसला कौन करेगा? इसका फ़ैसला कौन करेगा, ये भी एक अहम सवाल है। अब ये तो एक्सपोज दूसरी साइड वाले भी हो गए कि वो तो नाम लेके किस हद तक सवेर किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और सवेर किस्म की कंटेम्प्ट कर रहे हैं। अब मेरे पास नाज़रीन जो खबर है, जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, मुख्तसर करते हैं। खबर ये है कि जैसे इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची, ये फैसल वाडा वाली, कोर्ट में भी अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए कि ये धमकियाँ दी जा रही हैं, ये कंटेम्पचुअस है। तो मेरे ज़रा ये बताते हैं कि जो अपने रऊफ़ हसन साहब हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी हैं, जिनके मैंने अभी आपको वीडियो सुनाई है, उनके ये जो बयानात हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की, इसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफिस या यूँ कह लें कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, रजिस्ट्रार ऑफिस तक, चीफ जस्टिस तक पहुंच चुकी है। ज़रा ये बताते हैं कि ये इंफॉर्मेशन अब इसको एनालिसिस किया जा रहा है, इसका एनालिसिस किया जा रहा है। और हो सकता है मैं तो बड़ा मोहतात होकर अल्फाज का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए हो सकता कह रहा हूँ, इम्कान है कि बकरीद से पहले रऊफ़ हसन साहब का मामला भी टेकअप हो जाए। इम्कान का इज़हार कर रहा हूँ, क्योंकि रात भी मैंने कहा था कि चीज़ें कुछ चल रही हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, यह इंफॉर्मेशन
कलेक्ट हुई है और इसका जायज़ा लिया जाएगा, ये ज़राए दावा करते हैं। देखते हैं रऊफ़ हसन साहब की किस्मत के हवाले से क्या फ़ैसला होता है और फैसल वड़ा साहब का और मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर है, इस व्लॉग में मैं शेयर नहीं करने जा रहा, प्रोग्राम का यहाँ पे मैं अख्ताताम कर रहा हूँ। वो ख़बर भी नाज़रीन तहरीक इंसाफ जिन कोशिशों में थी, वो कोशिशें नाकाम हुई हैं, नाकाम होने जा रही हैं। बस इतना ही बताता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।